ये इन 3 सालों में जो सबसे ज्यादा तकलीफ हुई जब उन्होंने हमारी पाकिस्तान में आके रात को वो बमबारी की उनके जहाज ने। 74 साल में कहां ले आए हो इस मुल्क को? क्योंकि खान साहब बात करना चाहते हैं मोदी से, वो बात नहीं करता इनसे। तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि अगर हमारे पास इस तरह की फौज ना हो तो कितना एक ताकतवर, एक बड़ा मुल्क, 7 गुना ज्यादा बड़ा मुल्क, उसके सामने क्या करेगा? तो या महंगाई तो इस मुल्क में बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कल भी हमें नशई ने बताया था कि महंगाई इस मुल्क में कहां है। और ये जो है ना, ये 72 साल बूढ़ा, ये जो बिलावजा हैंडसम चल रहा है, ये रुकैया ब्यूटी क्रीम का ये ब्रांड एम्बेसडर। आप 9 महीने अपने आप को गोली मारने के चक्कर में लेट हुए, उसके बाद पांव सर के बल चलकर गए आईएमएफ के पास, और फिर आप लेट गए और अपना नाम पीटीआईएमएफ रख लिया आपने। जब उन्होंने हमारी पाकिस्तान में आके रात को वो बमबारी की उनके जहाज ने, तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि अगर हमारे पास इस तरह की फौज ना हो जो हमें कॉन्फिडेंस हो कि हमें सिक्योरिटी देगी, तो कितना एक ताकतवर, एक बड़ा मुल्क, 7 गुना ज्यादा बड़ा मुल्क, उसके सामने क्या करेगा? हमारी अवाम क्या करेगी? तो उधर एहसास होता है अपनी फौज का। इनको शर्म भी नहीं आती। हम ये पढ़ाएंगे, ये नहीं पढ़ाएंगे, वो तुमने खाक पढ़ाना है। 74 साल में कहां ले आए हो इस मुल्क को? ये मुल्क वहां जा चुका है। मैं एक जमाने में कहा करता था, मेरा तकिया कलाम था कि इस निजाम को तेजाब से गुसल दो, ये इतना गंदा हो चुका है। अब मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि इसको तेजाब से भी गुसल दो तो इसकी गंदगी दूर नहीं हो सकती। जाहिर है रुपया आपका वैसे रुल गया है। जी हाँ, टके टोकरी जिसे कहते हैं। आपकी जेब में पड़ा 5,000, ऊपर 5 ही लिखा हुआ है, वो रिड्यूस होते होते रह गया 3.5 का या 4,000 का भी शायद नहीं रह गया। दुरुस्त। इससे बड़ी चीटिंग क्या हो सकती है? इससे बड़ी जादूगरी क्या हो सकती है? कि आईएमएफ के पास गुज़िश्ता हुकूमतें भी जाती रही, निगोशिएशंस करती रही, आप 9 महीने अपने आप को गोली मारने के चक्कर में लेट हुए, उसके बाद पांव सर के बल चलकर गए आईएमएफ के पास, और फिर आप लेट गए और अपना नाम पीटीआईएमएफ रख लिया आपने। इस वजह से जब आप स्टेट बैंक को, पाकिस्तान के इतने बड़े इदारे को आईएमएफ के हवाले कर रहे हैं, जब आप साइकिल को लग्जरी आइटम बनाकर उस पर टैक्स लगा रहे हैं, जब आप बच्चे के दूध पे टैक्स लगा रहे हैं, जब आप अस्पताल में कैंसर टीबी की मशीनें जो हैं उस पर टैक्स लगा रहे हैं सर, तो फिर आपको मेरे ख्याल में कम से कम मुझे पता है आपको पब्लिक में क्यों नहीं जाना चाहते, क्योंकि पब्लिक से आपका वास्ता ही नहीं। पब्लिक में तो इलेक्टेड लोग जाते हैं, आप तो सिलेक्टेड हैं। मैंने भी फौज की तनकीद की हुई है माजी के अंदर, मैंने भी किया। कोई भी इदारा है, अदलिया है, वो भी गलतियां करती है, फौज भी गलतियां करती है, हम पॉलिटिशियंस गलतियां करते हैं। लेकिन ये तो नहीं मकसद कि आप अपनी फौज को बुरा भला कहना शुरू हो जाए, फौज के पीछे पड़ जाए। और फौज के पीछे इसलिए पड़े हैं कि आप चाह रहे हैं कि किसी तरह फौज गवर्नमेंट को गिरा दे, या अपने आप को डेमोक्रेट्स कहते हैं और उनके पीछे पड़े हुए हैं एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को गिरा दें। तो इसलिए जो उन्होंने तनकीद की, और बाहर जो पूरी, हमें पता है कि हिंदुस्तान की लॉबी पूरी तरह कोशिश में है कि पाकिस्तानी फौज को बुरा भला कहे, उसके पीछे पड़े। अभी जो अफगानिस्तान में हो रहा है, पूरा जोर लगाया हुआ है कि ये तालिबान सिर्फ जीते हैं पाकिस्तान की फौज की वजह से, और पूरी कैंपेन चली हुई है हमारी फौज को डिस्क्रेडिट, और अब से नहीं, देर से चल रही है। ये नहीं होगा। अभी मैं पढ़ रहा था तो मैं शर्म नहीं आती इस तरह के ढकोसले, इस तरह के ड्रामे करते हुए कि कायदे आजम की तस्वीर की बेहुरमती, तो पता नहीं क्या होगा। ये आजकल खबरें हैं, तो कोई शर्म करो। कायदे आजम की तस्वीर तो करेंसी नोट पे है दोस्त, जो बतौर हराम एक्सचेंज होता है जिसका। कायदे आजम की तस्वीर सरकारी दफ्तरों में, उसके नीचे मुकमका होते हैं। क्या ड्रामे हैं ये, झूठ है ये जो करतारपुर के ड्रामेबाजी नहीं हो रही थी, कल वो दिखा रहा था कि 2 बुड्ढे आकर के आपस में मिल रहे हैं, एक वहां था एक यहां था, उनको मिला दिया, उसके बाद खचाखच तस्वीरें खींच रही थी। अबे सानू की, तू करतारपुर लेकर के आ रहा है, पाकिस्तान को भारत से मिला रहा है, वहां से इधर लोग आ रहे हैं, मजे उड़ा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, और उसके बाद वहां जाकर के तेरी तारीफ कर रहे हैं। उससे हमें क्या लेना देना? उससे हमें क्या लेना देना? तूने हमारी जिंदगी तो हराम कर दी ना, हमारी जिंदगी तो तूने तेल कर दी। वैसे भी यहां झूठ बोलना तो आपको पता है फन है, और जो सबसे ज्यादा इस फन में ताक है वो इस वक्त मुल्क का वजीर आजम है। उसने कहा था कि अगर मुल्क का वजीर आजम चोर होता है तो डॉलर की कीमत बढ़ती है। उसने कहा था कि मैं एक रोशन तब्दील शुदा पाकिस्तान आपको दूंगा। रोशन भी है और तब्दील शुदा भी है। इसको सिर्फ एक गाना सुनाया गया है, इसको सिर्फ एक गाना सुनाया गया है। क्या? आपने घबराना नहीं है। अबे भाई, चड्डी रह गई थी तेरे आने से पहले, अब वो चड्डी भी उतरी जा रही है, तू कह रहा घबराना नहीं है? अगर चड्डी भी उतार ली गई, इसके बाद तो हमारे पास कुछ रह ही नहीं गया, इसके बाद तो हमारे पास कुछ रह ही नहीं गया। सुन सरकार, अब हम क्या करें? बिजली की कीमत हमारी बर्दाश्त से बाहर, पेट्रोल की कीमत हमारी बर्दाश्त से बाहर, और तू कह रहा है घबराना नहीं है। कभी तुझसे पूछने कि तूने क्या किया तो तू कहता है कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, तू कहता है कि ये पिछलों का किया जा रहा है। तो भाई तू क्या बाजा बजाने के लिए आया है? अगर तुझे कुछ करना ही नहीं था तो तू यहां क्या करने के लिए आया? फिर ये मुझे बता दे।